इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जेडीयू की तरफ से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है। 16 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हुई है। राष्ट्रीय महासचिव श्री संजय झा जी ने समाज के कंपोजिट वर्ग सबका प्रतिनिधित्व देने का काम पार्टी ने किया है। इनकी इस सूची के मुताबिक उन्होंने अत्यंत पिछड़ा ऊंची जात में भी देखिए, राजपूत है, ब्राह्मण है, भूमियार है, महिला है, युवक भी है। जैसे किशनगंज के जो उम्मीदवार हैं वो युवक हैं। सभी लोगों का समावेश करने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने करने का कि समाज का हर वर्ग, हर तबके का प्रतिनिधित्व भी हो, उनका विकास भी हो, यही उनका सिद्धांत, यही उनकी मान्यता है और जनता दल का यही उद्देश्य है। इसलिए इस सूची में कहीं कोई आपको किसी तरह की कोई ऐसी बातें नहीं दिखाई पड़ेंगी जिसमें कि कोई किसी की उपेक्षा हुई है। बस इतना ही मुझे कहना है। धन्यवाद। बोल दीजिए। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय वशिष्ठ भाई, यहाँ उपस्थित पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, सभी सम्मानित माननीय मंत्रीगण और आप सभी पत्रकार साथी, आज आदरणीय वशिष्ठ भाई ने जनता दल यूनाइटेड के हिस्से में जो 16 सीटें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के द्वारा मिला था, वो 16 सीटों के लिए सूची जारी कर। एक तरफ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में आप लोगों ने देखा कि सीट बंटवारे से लेकर उम्मीदवारों के चयन तक कोई परेशानी नहीं है। पूरी एकजुटता, पूरी सहमति, और दूसरे तरफ आप सभी लोग देख रहे हैं कि महागठबंधन में सिर्फ फुटअव्वल कौन कोई सिंबल लेके भाग रहा है, कोई टिकटें लेके भाग रहा है, कोई कुछ भाग रहा है। ये हालत अगर चुनाव के पहले सीटों के बंटवारा का है तो चुनाव के बाद क्या होगा? तो इसलिए और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का लक्ष्य है, पिछले 2019 के चुनाव में हम लोग 39 सीट जीते थे। इस बार हम लोग जो एक सीट हार गए थे उसको भी जीतेंगे और इस बार हम लोग का लक्ष्य 40 का 40 सीट का लक्ष्य है। और फिर से इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बनाने के लिए बिहार की जनता का समर्थन प्राप्त। आप सबको मालूम है कि नीतीश कुमार जी ने पिछले 18-19 वर्षों में जो काम किया है, उस काम के प्रति आज भी बिहार की जनता का आकर्षण का केंद्र आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार की जनता का व्यापक जन समर्थन है। और उस जन समर्थन के बल पर फिर से हम लोग 40 का 40 सीट जीतेंगे और हर हालत में जीतेंगे, ये हम लोग को पूर्ण विश्वास है। इनको टिकट लेना होगा, कहीं जा रही होगी तो टिकटार्थी है, तो टिकटार्थी है तो दल बदल उनका क्या हाल होता है आपको मालूम है। जाइए ना, तो आप लग जाइए उनके साथ, हैवीवेट है तो। ठीक है, चलिए सीधा रुख करते हैं। मेरे सहयोगी सौरभ हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ,
जेडीयू की तरफ से घोषणा तो कर दी गई है कि पिछली बार हम 39 सीट जीते थे, इस बार 40 की 40 जीतेंगे। ये जो 16 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है, क्या समीकरण देख रहे हैं आप? किसका पत्ता कटा है? क्या है इस पूरी लिस्ट से अंदर की स्टोरी? जी बिल्कुल रवि, सबसे बड़ी बात है कि अगर लिस्ट पर 16 उम्मीदवारों की लिस्ट पर अगर ध्यान दिया जाए, और इसमें सबसे खास बात जो ये है कि 4 जो मौजूदा सांसद थे उनके नाम इस बार कट चुके हैं। यानी पहला जो नाम है वो काराकाट की जो सीट थी वो चूंकि इस बार उपेंद्र कुशवाहा के खाते में चली गई है, तो वहाँ पर जो मौजूदा सांसद रामबली सिंह थे उनका टिकट कट चुका है। दूसरा, अगर गया की बात करें तो गया की जो सीट है वो जीतन राम मांझी के खाते में चली गई है, तो वहाँ पर जो मौजूदा सांसद थे विजय मांझी, उनका टिकट कट चुका है। तीसरा जो टिकट कटा है जिन उम्मीदवार का, उनका नाम है सुनील कुमार पिंटू, जो इसके पहले सीतामढ़ी से सांसद थे, उनका टिकट इस बार कट गया है और उनकी जगह पर इस वक्त जो बिहार विधान परिषद में जो सभापति हैं देवेश ठाकुर, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। चौथी अगर बात करें सिवान की, तो सिवान की जो मौजूदा सांसद कविता सिंह है उनका टिकट कट चुका है और उनकी जगह पर विजय लक्ष्मी कुशवाहा को टिकट दिया गया है। इसके अलावा इस पूरे लिस्ट में जातीय समीकरण का भी पूरा ध्यान रखा गया है। 11 पिछड़ा और अति पिछड़ा को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि सवर्ण जाति से 3 उम्मीदवार बनाए गए हैं, 1 हरिजन और 1 अल्पसंख्यक। यानी जाति के समीकरण का भी पूरा ध्यान जदयू ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट बनाने से पहले रखी है। तो निश्चित रूप से अगर 4 ऐसे प्रत्याशी हैं जिसको जदयू ने पहली बार उम्मीदवार बनाया है, उनके नाम मैं आपको बता दूं। शिवहर से लवली आनंद उम्मीदवार होंगी, जो पूर्व सांसद और बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी है शिवहर से, उनको जदयू ने प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा मैं पहले ही बता चुका हूं, सीतामढ़ी से देवेश ठाकुर उम्मीदवार बने हैं, जिन्हें जदयू ने पहली बार उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा सिवान से जो कविता सिंह का जो टिकट कटा है, उनकी जगह पर राज लक्ष्मी कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया है। और इनके पति जो हैं रमेश कुशवाहा, वो लंबे समय से जदयू से जुड़े हुए थे, लेकिन कुछ साल पहले वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ चले गए थे और उनकी पार्टी में वो प्रदेश अध्यक्ष भी थे, लेकिन 2 दिन पहले वो जदयू में शामिल हुए थे अपनी पत्नी के साथ, और आज उनको सिवान का जो टिकट है उनकी पत्नी को मिल गया है। इसके अलावा अगर किशनगंज की बात करें, कारण जो सीट है वो जदयू ने चेंज किया है। यानी जदयू की जो 2 सीटें थी, एक गया और दूसरा काराकाट, तो काराकाट के बदले जदयू को शिवहर की सीट बीजेपी ने दी है। और अगर गया की बात करें तो गया की सीट के बदले किशनगंज की सीट मिली है, तो वहां से मुजाही आलम जो हैं उनको उम्मीदवार जदयू ने बनाया है। तो निश्चित रूप से यही खास बातें इस लिस्ट में है। जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया है, 4 नए उम्मीदवार को जदयू ने मौका दिया है, और इसके अलावा 4 ऐसे सांसद हैं जो इस बार उनको टिकट या पार्टी ने उनको मौका नहीं दिया है। रवि, ठीक है, लेकिन सौरभ एक बात कह सकते हैं कि सियासत कहां से कहां लेकर आए। कुछ महीने पहले नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को हराने की बात कर रहे थे, और आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो आखिर में सभी नेता बोल रहे हैं हमें नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी बनाना है। तो आपको लग रहा है, क्योंकि पिछली बार जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब इतना ज्यादा तोड़फोड़ की राजनीति नहीं हुई थी, इस बार नीतीश कुमार ने एक पाले से दूसरा पाला बदला है, क्या वही इंपैक्ट देखने को मिलेगा हमें इस बार भी? जी रवि, इसके लिए तो हम लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन निश्चित रूप से एनडीए में नीतीश कुमार के वापसी के बाद एनडीए के नेता और कार्यकर्ता जो हैं उनमें काफ़ी खुशी देखी जा रही है। और ये माना जा रहा है कि 2019 की जो राजनीति है, जो सीटें एनडीए के खाते में आई थी, यानी 39 सीटें आई थी, और इस बार एनडीए के तमाम जो नेता हैं वो दावा कर रहे हैं कि कम से कम 40 सीटें जरूर इस बार हम लोगों के खाते में आएगी, यानी एनडीए के खाते में आएगी। अब से कुछ देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था उसमें भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष
ललन सिंह जो थे वो भी लगातार कह रहे थे कि 40 से 40 जो सीटें हैं वो एनडीए के झोली में आएगी और 40 सीटों की सौगात जो है वो हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देंगे। तो निश्चित रूप से बयानबाजी जो है वो भी अब चेंज हो गया है। ये चूंकि कुछ दिन पहले जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ थे और इंडिया गठबंधन को बनाया भी था नीतीश कुमार ने, सूत्रधार भी थे, तमाम विपक्षी पार्टियों से 1 to 1 जाके उन्होंने मुलाकात किया था और उसके बाद पहली जो बैठक हुई थी वो भी पटना में हुई थी। लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार पाला बदल लेते हैं और उनके तमाम जो नेता हैं उनके सुर जो हैं वो अचानक बदल जाते हैं। तो अब नीतीश कुमार के साथ साथ उनके जो नेता हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि बिहार की 40 सीटें जो है वो एनडीए के खाते में आएगी और सौगात जो है यानी गिफ्ट जो है बिहार के तरफ से वो हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपेंगे। ठीक है। और सौरभ, एक और सवाल आपसे बनता है कि अब एक गठबंधन ने तो घोषणा कर दी है, शुरुआत हो गई है लिस्ट की, दूसरे गठबंधन से कब उम्मीद करें हम? जी बिल्कुल, अगर महागठबंधन इंडिया गठबंधन अगर की बात करें, बिहार की बात करें तो निश्चित रूप से दिनों दिन ऐसा लगता है कि सीटों का जो पेच है वह सुलझने के बजाय उलझता ही जा रहा है। जिस तरीके से लगातार कांग्रेस अपनी मांगों को लेकर अडिग है, यानी कांग्रेस ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को साफ तौर पर कह दिया कि 9 सीट से कम हमें मंजूर नहीं है। यानी कांग्रेस ने कह दिया है कि कम से कम हम 9 सीटों पर बिहार में चुनाव जरूर लड़ेंगे। दूसरी तरफ अगर आप आरजेडी की बात करें, लालू प्रसाद यादव की बात करें तो वो एक तरीके से कांग्रेस पर दबाव बनाना और प्रेशर पॉलिटिक्स उन्होंने शुरू कर दी है। पहले से कई दिनों से 5-6 दिनों से उन्होंने अपने उम्मीदवारों को सिंबल बांटना भी शुरू कर दिया है। लेफ्ट के खाते में कौन कौन सी सीटें जाएंगी उसका भी फैसला लालू प्रसाद यादव ने कर दिया है। और आपने देखा होगा कि सीपीआई ने अनाउंसमेंट भी कर दिया, यानी बेगूसराय की जो सीट थी उस पर अनाउंसमेंट भी कर दिया है। तो निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव लगातार कांग्रेस पर प्रेशर बना रहे हैं और लालू प्रसाद यादव की तरफ से ऐसी खबर है कि 6 सीटें कांग्रेस को ऑफर की जा रही है, लेकिन कांग्रेस को 6 सीट मंजूर नहीं है। आज शाम तेजस्वी यादव दिल्ली जा रहे हैं और ऐसी जानकारी मिल रही है कि वहां पर वो कांग्रेस के बड़े नेताओं से मुलाकात भी करेंगे और अंतिम समय में जो उलझन है, जो पेच फंसा हुआ है उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर कल जिस तरीके से जदयू की विधायक बीमा भारती आरजेडी में शामिल होती है और वो मीडिया के सामने ये कहती है कि लालू प्रसाद यादव ने उन्हें भरोसा दिया है कि पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ेंगे। और आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कराया था और वो दावा कर रहे थे कि पूर्णिया लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ेंगे। तो निश्चित रूप से पेच जो है वो लगातार उलझता ही जा रहा है। लेकिन आज तेजस्वी यादव दिल्ली जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कांग्रेस के बड़े नेताओं से मिलकर कि पेच जो उलझ रहा है उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। जी वापस लौटते हैं सौरभ, जेडीयू की लिस्ट पे पिछड़ा अति पिछड़ा इनको ज्यादा टिकट दिए गए हैं, फोकस उसी वोट बैंक पे किया गया है नीतीश कुमार ने। जी बिल्कुल, पिछड़ा और अति पिछड़ा 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। उसमें अगर उम्मीदवारों को अगर आप देखेंगे तो 11 पिछड़ा और अति पिछड़ा जाति से आते हैं। इसके अलावा अगर सवर्ण जाति की बात करें तो एक यानी एक भूमियार, एक राजपूत और एक ठाकुर जो बिहार में पंडित जिनको कहा जाता है, तो एक उम्मीदवार बनाए गए हैं। सवर्ण से 3, एक भूमियार, एक राजपूत और एक पंडित जाति के उम्मीदवार बनाए गए हैं। इसके अलावा एक अल्पसंख्यक, हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि हो सकता है जदयू के तरफ से अल्पसंख्यक उम्मीदवारों की संख्या ज़्यादा हो, लेकिन एक अल्पसंख्यक उम्मीदवार को जदयू ने इस बार मौका दिया और एक हरिजन। तो निश्चित रूप से फोकस जो पार्टी का है वो अति पिछड़ा और पिछड़ा वोट बैंक पर है। और जिस तरीके से कुछ दिन पहले बिहार में जाति आधारित गणना हुई थी और उसमें जो आरक्षण का दायरा जो बिहार सरकार ने बढ़ाया था, तो उसका भी फायदा निश्चित रूप से नीतीश कुमार इस लोकसभा में लेना चाहते हैं, क्योंकि उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। भले ही उस वक्त बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, लेकिन नीतीश कुमार इस बात का क्रेडिट जरूर लेने की कोशिश करेंगे कि हमने आरक्षण का दायरा बढ़ाया है। तो उन्होंने इसी वोट बैंक को देखते हुए अपने पार्टी से 11 उम्मीदवार ऐसे हैं जो
पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं। जी। और सौरभ, जिन सांसदों के टिकट काटे गए हैं, कोई बगावत, क्योंकि हमेशा देखा है जब भी इस तरह से टिकट कटते हैं तो दल बदल और टूट फूट ये हमेशा होता है इस तरह से। जी बिल्कुल, अभी तक कोई बगावत के सुर तो नहीं आई है मीडिया के कैमरों तक, लेकिन मुझे लगता है कि 1-2 दिन में मुझे लगता है कि उम्मीदवार जो हैं वो लिस्ट का इंतजार कर रहे होंगे कि पहले पार्टी के तरफ से लिस्ट जारी हो जाए, उसके बाद निश्चित तौर पर जो उम्मीदवार हैं, चाहे कविता सिंह की बात करें जो सिवान की मौजूदा सांसद है, निश्चित तौर पर वो चुप नहीं रहेंगे और लगातार वो हो सकता है कि दूसरी पार्टी या दूसरे गठबंधन के भी संपर्क में हो। अगर सुनील कुमार पिंटू की बात करें तो सुनील कुमार पिंटू 2019 में बीजेपी के वो नेता थे और अंतिम समय में वो जदयू में शामिल हुए थे और अंतिम समय में उनका नॉमिनेशन हुआ था और उन्हें सीतामढ़ी की सीट जो है वो जदयू के तरफ से ऑफर की गई थी। तो सुनील कुमार पिंटू निश्चित रूप से ये चाहते होंगे कि बीजेपी अब उनके भविष्य का फैसला करे। तो आने वाले 1-2 दिन में अब समझ में आएगा कि जिन 4 लोगों का जो टिकट कटा है उनका रुख किस तरफ होता है, क्या वो पार्टी में बने रहते हैं या फिर वो दूसरे दल में जाएंगे, दूसरे गठबंधन में शामिल होंगे। ठीक है, अपने दर्शकों को एक बात फिर बता दें कि बिहार में जेडीयू की तरफ से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है। जो लिस्ट पहली सामने आई है उसमें 16 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। मौजूदा कई सांसदों के टिकट भी काटे गए हैं। अब इसका क्या असर पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। मेरे सहयोगी सौरभ हमें लगातार बता रहे हैं कि 16 नामों की घोषणा हुई है, जिसमें 11 नाम जो है पिछड़ा और अति पिछड़ा, इसका ध्यान रखा गया। जातीय जनगणना, पिछड़ा वोट बैंक हमेशा नीतीश को तो जाहिर सी बात है इस बात को लेकर अब आगे किस तरह से घोषणा की जाएगी, देखा जाएगा कि बगावत होती है नहीं होती है। अब निगाहें जो हैं दूसरी तरफ महागठबंधन पे टिक गई हैं, वहां पे कब घोषणा की जाएगी ये देखने वाली बात होगी। ओवरऑल बिहार की सियासत को देखें सौरभ तो किस तरह की टक्कर, क्योंकि पिछली बार जो मुकाबला था वो एक तरफा था, 40 सीटों में से 39 सीट एनडीए ले गई थी। इस बार क्या उम्मीद नजर है, टक्कर दिलचस्प होगी या एक तरफा मुकाबला होगा? जी रवि, मुझे लगता है कि टक्कर जो है वो दिलचस्प होगी, क्योंकि इतना आसान एनडीए के लिए इस बार सीटें निकालना नहीं होगी। पिछले बार भले ही 39 सीट, 40 में 39 सीट एनडीए ने निकाला था और आराम से सभी जगह पर, अगर 2-4 लोकसभा को अगर छोड़ दे तो सभी जगह पर एनडीए की जो जीत हुई थी वो भारी मतों से हुई थी। 1-2 लाख का जो अंतर था वो करीब मुझे लगता है कि 25 से ज़्यादा सीटों पर थी। लेकिन इस बार अगर बात करें 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो एनडीए के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर महागठबंधन की बात करें, तेजस्वी यादव की बात करें तो 17 महीने उन्हें भी शासन करने का मौका मिला और 17 महीने में महागठबंधन की सरकार ने निश्चित रूप से कई ऐसे फैसले लिए जो इसके पहले नहीं हुए थे। तो निश्चित रूप से आरजेडी या तेजस्वी यादव इसको भी भुनाने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ वो ये भी करेंगे कि हमारी सरकार ने जाति आधारित गणना करवाया, आरक्षण के दायरे बढ़वाए और नौकरियां, जो सबसे बड़ी बात है, जो तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं सबसे अलग करती है या उनकी जो लोकप्रियता है युवाओं में थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है, नौकरी को लेकर जरूर तेजस्वी यादव बिहार की जनता के बीच जाएंगे और ये कहेंगे कि हमारी सरकार ने 17 महीनों में 4 लाख से ज़्यादा नौकरियां बांटी। तो इसका फायदा निश्चित रूप से न केवल तेजस्वी यादव बल्कि महागठबंधन और इंडिया गठबंधन को भी जरूर मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इस बार की जो लड़ाई है वो दिलचस्प होगी। एक तरफा लड़ाई मुझे नहीं लगता है कि इस बार होने की उम्मीद है। और सौरभ, मुद्दों को लेकर हम देख रहे हैं अभी, क्योंकि नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री हैं, तो नीतीश कुमार की जो पॉलिसीज हैं, चेहरा है, उनको लेकर जेडीयू आगे जाएगी या बीजेपी, जिस तरह से बड़ा ब्रांड है प्रधानमंत्री मोदी और अपनी लाभार्थी योजनाओं का हमेशा जिक्र किया जाता है, उसको लेकर आगे बढ़ेंगे? जी बिल्कुल, वो मुझे लगता है कि पार्टी पर डिपेंड करती है। जो बीजेपी के नेता होंगे वो निश्चित रूप से केंद्र सरकार की जो उपलब्धि है या फिर प्रधानमंत्री की उपलब्धि है उसको जनता के बीच रखेंगे। लेकिन अब से कुछ देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था वो आप भी सुन रहे थे, इसमें जदयू के तमाम जो नेता थे वो नीतीश कुमार की उपलब्धियों का बखान कर रहे थे। वो बार बार ये कह रहे थे
कि नीतीश कुमार ने जो 17-18 सालों में जो किया है, जो बिहार के लिए किया है, बिहार की जनता के लिए किया है और बिहार को काफ़ी नीचे से ऊपर उठाया है उन्होंने। हर क्षेत्र में विकास हुआ है, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में लड़कियों का पोशाक हो, साइकिल योजना हो या कई योजनाओं के लिए योजना से नीतीश कुमार ने बिहार को काफ़ी ऊपर और विकास के पथ पर आगे बढ़ाया है। तो नीतीश कुमार की जो उपलब्धियां हैं, उनके जो नेता हैं यानी जदयू के नेता जो हैं वो नीतीश कुमार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखेंगे। तो अलग अलग निश्चित रूप से एनडीए चाहेगी कि डबल जो फायदा है, एक तरफ नीतीश कुमार की उपलब्धियों का और दूसरी तरफ केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो उपलब्धियां हैं उनको जनता के सामने रखेगी, ताकि लोगों को यह समझाने की कोशिश होगी कि बिहार के अलावा देश में जो भी विकास हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण ही हो रहा है। तो समझाने की कोशिश जरूर अलग अलग तरीके से की जाएगी और दोनों के पार्टी के जो नेता हैं वो अपने अपने नेता की उपलब्धि जो है वो जनता के सामने रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लिस्ट पे एक बार फिर लौटते हैं। कोई चौंकाने वाले से नाम आपको सामने लगे हैं सौरभ, क्योंकि बिहार की सियासत को आप कई दशकों से कवर कर रहे हैं, कोई चौंकाने वाले नाम जो इस लिस्ट में आपको लगे कि नहीं हाँ ये सरप्राइजिंग नेम है? रवि, पहले से ही ये माना जा रहा था, जिस तरीके से जब जो बाहुबली और जो पूर्व सांसद हैं आनंद मोहन जब वो जेल से बाहर निकले थे और उस समय भी आपने देखा था कि काफ़ी हंगामा हुआ था, क्योंकि जो कानून था उसमें संशोधन किया गया था और उसके बाद ही जेल से बाहर निकलने का जो रास्ता था वो आनंद मोहन के लिए आसान किया गया था। इस संशोधन के बाद नीतीश सरकार की काफ़ी किरकिरी भी हुई थी, लेकिन नीतीश कुमार ने एक नहीं सुना और उन्होंने कानून में संशोधन किया और उसके बाद आनंद मोहन बाहर निकले। उसी समय से ये तय माना जा रहा था कि आनंद मोहन के परिवार से जरूर लोकसभा उम्मीदवार बनाया जाएगा और आज यह तय हो गया। पहले ये माना जा रहा था कि हो सकता है अगर बीजेपी के तरफ से शिवहर की सीट ऑफर नहीं होती है जदयू के, तो हो सकता है कि औरंगाबाद की सीट बीजेपी के तरफ से जदयू को दिया जाए, लेकिन जदयू ने काराकाट के बदले शिवहर की सीट दी और उसके बाद लवली आनंद जो आनंद मोहन की पत्नी है उनको वहां से उम्मीदवार बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर सीवान की बात करें तो वहां से कविता सिंह मौजूदा सांसद हैं और ये तय माना जा रहा था, जिस तरीके से खबरें आ रही थी पार्टी के तरफ से, जदयू के तरफ से, कि इस बार बहुत ज़्यादा फेरबदल पार्टी करने के मूड में नहीं है। जो पहले प्रत्याशी थे, जो पहले सांसद थे, उन्हीं को इस बार भी मौका दिया जाएगा। लेकिन कविता सिंह को पार्टी ने बदल दिया।